नमस्ते साथियों, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। चूँकि कुछ दिनों से आप जमशेदपुर की जो स्थिति देख रहे थे, हर किसी की आंखें नम थी, हर कोई शोक में डूबा हुआ था, क्योंकि ये जो घटना थी बहुत ही हृदय विदारक घटना थी। और क्राइम बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये जो हुआ था ये मतलब सोच से भी परे था। किसी जो रक्षक है उसके गाड़ी से निकाल के किसी की हत्या कर दी गई थी, जिस पे भरोसा रहता है कि जब कोई साथ नहीं देगा तो पुलिस वाले हम लोग को बचा लेंगे। अगर किसी मुसीबत में है या किसी जोखिम में है तो पुलिस वाले हम बचा लेंगे, लेकिन वहाँ उस जगह पे पुलिस वाले भी पूरी तरह से बेबस थे। खैर चलिए, उसकी जांच हो रही है और जहाँ तक मुझे लगता है कि सरकार पूरी तरह से तत्पर है, मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि उन्होंने एसपी साहब का भी तबादला किया, क्योंकि एसपी साहब की कहीं ना कहीं गलती तो थी। अगर मान लीजिए कि लगातार घटनाएं घट रही है उस पर फिर भी आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी तो आपकी बनती है, तो उस पर तुरंत उस पर एक्शन लेना उसके लिए काबिल तारीफ़ है हेमंत सोरेन जी का। और उम्मीद करता है कि लेकिन ये जो घटना घटी है ना, ये घटना बहुत अलग तरीके से थी, तो इसका जो जांच और इसका जो परिणाम आए वो भी अलग तरीके से आए। अब क्या है कि मतलब वो फिर पकड़ के जेल में डाल देना, फिर वो जेल से छूट जाना नहीं, एक सबक सिखाने का ज़रूरत है। तो मेरा आग्रह रहेगा नए कप्तान साहब से कि ऐसा कुछ कीजिएगा कप्तान साहब कि ये जो रोज़ घटनाएं घट रही है ना, ऐसा कुछ कीजिएगा कि ये जो करने वाले लोग हैं, जो चापड़बाजी करना ये करना, इसके लिए एक सबक हो, ताकि इनका हाथ कांपे उस चापर को उठाने से। खैर इन सभी बातों के लिए तो है ही पुलिस प्रशासन लगी हुई अपने स्तर से। अब मैं बात करता हूँ कि कुछ जनप्रतिनिधियों का, जैसे मान लीजिए कि ये सरयू राय जी हो गए, शिवशंकर सिंह जी हो गए, और भी बहुत सारे हैं, राजकुमार सिंह है, और भी बहुत सारे लोग थे। मैं देख रहा था कि कल शाम में जैसा आप देख रहे थे कि लगभग सभी की आंखें नम थी, और भाई हिमांशु जी की जो सबको हम लोग लेके जा रहे थे अंतिम संस्कार के लिए, और मुझे लगता है कि रात्रि 9-10 बज गया था उसके संस्कार को, मतलब उसके आग को ठंडा होते होते 7:30-8 बजे 7 बजे तक हम लोग पहुंच गए थे, लेकिन उसके आग को ठंडा होते होते 9:30-10 बज गया था। लेकिन आप सोच लीजिए कि यहाँ के जनप्रतिनिधि ने फोटो खिंचाया और चले गए। ये मजदूर विरोधी एक आर के सिंह है, ये तो चूंकि यहाँ का है नहीं, तो उसे तो कोई मतलब ही नहीं है जमशेदपुर से, ये बाहर से आया है, तो यह ना यहाँ जन्मा है, ना पढ़ा है, ना लिखा है, तो इसे यहाँ के भावनाओं से कोई मतलब नहीं है। लेकिन मुझे बहुत शर्म लगती है ये आर के सिंह के साथ जो इनका साथ देते हैं, ये यहाँ के जो खुद को जनप्रतिनिधि और युवाओं का बहुत बड़ा हमदर्द बताते हैं, चाहे ये सरयू राय जो खुद को बहुत बड़ा हमदर्द लोगों का, जनता का बताते हैं। मतलब कल जाके उसके जो रंग बिरंगी पार्टियां हो रही थी, जश्न मनाया जा रहा था, उसमें जाके उन्हें गुलदस्ता दे रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं और अपने सोशल मीडिया पे भी पोस्ट कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि आर के सिंह से शिवशंकर जी आपका बहुत घनिष्ठता होगा, क्योंकि वो क्षत्रिय हैं, हम तो क्षत्रिय हैं नहीं, हिमांशु तो क्षत्रिय था नहीं। और मान लीजिए जो आर के सिंह जिन लोगों को सस्पेंड करवाया है नौकरी से, जैसे मुझे हो गया, पप्पू को हो गया, पप्पू सिंह को हो गया, हर्षवर्धन सिंह को हो गया, अभय सिंह को हो गया, प्रकाश सिंह को हो गया, ये तो आपके नज़र में क्षत्रिय है नहीं, क्योंकि आपको तो टाटा में ठेकेदारी करना है, तो टाटा के जो दलाल है उसके साथ संबंध बना के आपको चलना है। शिवशंकर भैया क्या है ना कि थोड़ा सा एक क्षत्रिय होने का ना थोड़ा सा मतलब स्वाभिमानी होना चाहिए आपको। आप गए, ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उनका बर्थडे बनाया, आपको लग रहा था कि नहीं उनका बर्थडे बनाना बहुत ज़रूरी था, जश्न मनाना बहुत ज़रूरी था, लेकिन ये मतलब कितनी छोटी हरकत आपने की है कि एक हंसता हुआ फोटो, बताइए, एक तरफ पूरा गम में शहर डूबा हुआ और आप हंसता हुआ फोटो, उसके साथ खिलखिलाता हुआ फोटो खिंचा रहे हैं, अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं। आप हमदर्द नहीं हो सकते, आप एक अच्छे बिजनेसमैन जरूर हो सकते हैं, क्योंकि आप टाटा में कॉन्ट्रैक्टरी करते हैं, ठेकेदारी करते हैं, तो आपको पता है कि टाटा के खिलाफ तो आप जा नहीं सकते हैं। और टाटा का आज के डेट में टाटा मोटर्स का सबसे बड़ा अगर दलाल कोई बना हुआ है तो वो आर के सिंह बना हुआ है। अगर आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ तो दो चीज़ों में आपको बोलूँगा, आप समझिएगा। आर के सिंह को लेके आप सरयू राय जी को भी और शिवशंकर सिंह को भी, और उनके साथ बहुत सारे लोग थे, उनको भी मैं बताऊंगा कि आप टाटा मोटर्स में काम करने वाले किसी भी एक ईमानदार मजदूर से आप पूछ लीजिए, जो 8 घंटा ईमानदारी से अपना काम करता हो, जो भागा भागी करता हो, वो नहीं, कि आर के सिंह ने 2017 से लेके अभी तक उनके ज़िंदगी को नरक बनाने का काम किया है। और नहीं तो आप अगर बहुत बड़े हमदर्द बनते आर के सिंह को और आपको लगता है ये बहुत ईमानदार और अच्छे व्यक्ति हैं, तो आप उनको एक बार बोलिए कि डीसी और एसएसपी की देखरेख में चुनाव करा ले, आपको समझ में आ जाएगा जो आप जिसके हमदर्द बने हुए हैं कि वो कितने सही इंसान हैं और इनका क्या इज्जत है मजदूरों के सामने।
तो मैं फिर से एक बात कहूँगा कि ये सरयू राय, जिसे मुझे याद है कि प्रकाश सिंह और हर्षवर्धन ने रोड में घूम घूम के पूर्वी में जब ये चुनाव लड़ने आए थे, लोगों के भावनाओं को मतलब खेलने का काम किया था इन्होंने। जब पूर्वी में आके, जब पूर्वी में इन्हें पता चला कि कहीं ना कहीं रघुवर दास से लोग नाराज हैं उनके कड़े फैसलों से, तो ये उनके भावनाओं के साथ खेले और पूर्वी में आके चुनाव लड़े, और चुनाव लड़के उनके भावनाओं के साथ खेल के जुड़े, जीत भी गए। जीतने के बाद 5 साल रहे, फिर कसम खाए कि मैं लड़ूंगा तो पूर्वी से लड़ूंगा, या तो मैं इसके बाद संन्यास ले लूंगा। और फिर जैसे इनको लगा कि यहाँ से टिकट नहीं मिलेगा, फिर अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए फिर इन्होंने लोगों के भावनाओं से खिलवाड़ किया और फट से चले गए पश्चिमी। तो मैं बता देता हूँ जमशेदपुर के युवाओं को और जनता को कि आप इन जो जनप्रतिनिधियों के भरोसे जी रहे हैं, इन्हें सिर्फ या तो अपने ठेकेदारी से मतलब है, या तो ठेकेदारी को बचाना है, या तो उसे बढ़ाना है, या तो अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाना, बस। और इन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है, यहाँ के युवाओं से कोई मतलब नहीं है। आगे मुझे पता है इस वीडियो के बाद इनके बहुत सारे जो चमचे हैं वो मेरा विरोध भी करेंगे, तो मैं उन चमचों को बता दूंगा कि आज हिमांशु का नंबर था, कल आपका भी नंबर लगेगा, और उस वक्त भी आपकी अर्थी जलते रहेगी। और ये आर.के. सिंह के जैसे कुछ दलालों की बर्थडे पार्टी में जश्न मनाते आपको शिवशंकर सिंह हंसते हुए दिखेंगे, सरयू राय आपको हंसते हुए दिखेंगे, राजकुमार सिंह आपको हंसते हुए दिखेंगे, और भी बहुत सारे लोग हैं, सब आपको हंसते हुए दिखेंगे। तब आप ऊपर से देखोगे, तब आपको समझ में आएगा कि बंटी सिंह उस दिन सही बोल रहा था। और हमें सभी को युवाओं के ऊपर भरोसा करना चाहिए, इन नेताओं के ऊपर नहीं। और अपनी एकता के साथ, अपनी मजबूती के साथ एक नए जमशेदपुर के लिए हमें लड़ाई लड़ना चाहिए, हमें संघर्ष करना चाहिए, ताकि किसी युवा के साथ इस तरह का नाइंसाफ़ी ना हो और ऐसे नेताओं के बात में आके वो छले ना जाए। तो फैसला आप सभी को करना है, मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। या आपको उनका झंडा धोना है तो आप झंडा धोइए। मैं ना किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, और ना मुझे कोई मतलब है, ना मुझे टाटा में ठेकेदारी करनी है, और ना मुझे अपने राजनीति में कोई बड़ा पद चाहिए कि मुझे इन लोगों की जैसा चमचाई करते मैं चलूँ। मैं जो सच हूँ वो बोलूँगा और सीना ठोक के बोलूँगा, क्योंकि मैं ओरिजिनल क्षत्रिय हूँ और मुझे क्षत्रिय होने का गर्व है। और मुझे पता है कि एक क्षत्रिय का क्या फ़र्ज होता है, और वो मैं निभाऊँगा और मरते दम तक निभाऊँगा। मैं फिलहाल 4 तारीख को जा रहा हूँ अपने इलाज के लिए बाहर, 7 को आऊँगा, और उसके बाद मैं दिखाऊँगा कि युवा आप जैसे छलने वाले और युवाओं को यूज करने वाले लोगों को कैसे आईना दिखाने का काम करता हूँ। तब तक सभी मेरे युवा साथियों से आग्रह रहेगा कि इन जैसे छलियों को पहचानने का कोशिश करें, इनकी बातों में ना आए, इनका झंडा ना धोएं, और सही या गलत का पहचान करें और इन्हें आईना दिखाने का काम करें। तब तक के लिए हम सभी युवा एक रणनीति के तहत काम करेंगे, और इस जमशेदपुर को, ताकि कोई और हिमांशु के साथ और कोई युवा के साथ इस तरह का घटना ना घटे, और हम लोग अपनी एकता का परिचय दें, ताकि इन जैसे नेताओं का, जो हम युवाओं को छलने का और जनताओं को छलने का जो काम किया जाता है, उसे बंद किया जाए और इनका पुरजोर विरोध किया जाए। तभी तक के लिए सभी युवाओं को, सभी जनता को मैं माफ़ी मांगता हूं कि मैं उस शहर में रह रहा हूं जहां ऐसे लोग रहते हैं कि जब पूरा शहर रोते रहता है, बिलखते रहता है, उदास रहता है, तब ये किसी का बर्थडे का जश्न मनाते रहते हैं। मनाते तो मनाते हैं, अरे मनाते आपको सोशल मीडिया में डालने का क्या ज़रूरत था? इससे आपको पता चलता है कि आपको किसी के मरने का भी कोई शोक और कोई अफसोस नहीं होता है। और मुझे लगता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि आपके परिचय में किसी का देहांत होता, तो क्या शायद आप भी ऐसा करते रहते हैं? छोड़िए, खैर बहुत बात है। तब तक के लिए सभी युवा साथी ध्यान दें, विचार करें मेरे बातों को और फैसला ले क्या सही है और क्या गलत है। तब तक के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे जल्द। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।